बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 3.2 एक्सरसाइज में हमने फाइंड कॉमन लॉग ऑफ ईच नंबर, हर एक नंबर का कॉमन लॉग फाइंड करना है। तो ये हमारा पहला नंबर दिया हुआ है 23.2.92। तो ये एक 5 डिजिट नंबर है। आप राउंड ऑफ करके इसको पहले 4 डिजिट नंबर बना लें, क्योंकि लोगरिथम में 4 डिजिट यूज़ होते हैं। 5 डिजिट जो 5th डिजिट है वो कहीं भी यूज़ नहीं होता। तो इसलिए आपने 2 को ख़त्म किया। तो 2 जो है ना वो 5 से छोटा है। तो अगर कोई डिजिट 5 से 5 हो या 5 से छोटा हो तो आप अगला डिजिट इंक्रीज़ नहीं करते। तो लिहाजा हमने 9 को इंक्रीज़ नहीं करना, वैसे ही लिख देना। अगर जो ड्रॉप करना था डिजिट डिजिट को ख़त्म करना था, अगर वो डिजिट 5 होता या 5 से बड़ा होता तो तब हमने इस 9 को या नेक्स्ट डिजिट को इंक्रीज़ करना था। तो अब हम इसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो एक बात यहाँ पर गौर कर लें कि ये जो सारे डिजिट हैं ये मिलकर एक नंबर बनाते हैं। ये 2 एक डिजिट है, 9 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 2 डिजिट है। ये डिजिट होते हैं अलग-अलग। जबकि जब पूरा इकट्ठा जब हो जाता है ना, जब काफ़ी सारे डिजिट हो जाते हैं तो उसको नंबर बोला जाता है। तो अब हमने इस नंबर को 4 डिजिट वाला नंबर बना लिया है, हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। तो अब हमने देखना ये है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि जब हम कॉमन लॉग लेते हैं तो कॉमन लॉग के 2 हिस्से होते हैं। एक उसका कैरेक्टरिस्टिक वाला हिस्सा होता है और एक हिस्सा उसका मेंटिसा हिस्सा होता है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं उसका। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें पॉइंट को देखना होता है। इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि पॉइंट जो है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है हमारी साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक, साइंसी तरीक़ाकार के मुताबिक। तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि 2 के बाद हमने पॉइंट को लाना है। तो 1 और 2 डिजिट मूव करके जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पर है 1 और 2 डिजिट मूव करके यहाँ पर पहुँचेगा। इस वजह से हम इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 लिख देंगे। अब मेंटिसा की बारी है, तो मेंटिसा हमने फाइंड करना है। तो अब इस नंबर का हम मेंटिसा कैसे फाइंड कर सकते हैं? मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने लॉग का टेबल देखना है। तो लॉग के टेबल को गौर से देखें तो इसमें हमने ये जो 23 है इसके सामने और 2 के नीचे देखना है। तो 23 हम ढूंढते हैं। ये हमारा लॉग टेबल आ गया, टेबल ऑफ लॉगरिथम आ गया। इसके अंदर हमने 23 के सामने और 2 के नीचे देखना था। तो 23 के सामने ये हमारा 23 है और 2 के नीचे ये 0, ये 1 और ये 2 के नीचे देखना है। तो इसमें देखें कि यहाँ पर ऊपर नंबर दिए हुए हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर भी वही 0, 1, 2, 3 वगैरह लगा लिए हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। तो अब इसमें 0, 1, 2, तो 2 के नीचे क्या आ रहा है 36, 55। जब हमने 23 के सामने और ऊपर से आने वाला 0 या ये भी 0 कह सकते, ऊपर से आने वाला 2, तो हमने ऊपर से आने वाले 2 और इधर से 23 के सामने देखा तो 36, 55 हमें मिल गया। तो 36, 55 हम नोट डाउन कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर उतार लिया। तो 36, 55। अब हमने मीन डिफरेंस कॉलम देखना है। तो ये मीन डिफरेंस कॉलम है, इसमें हमने किसके सामने देखना है? इसमें हमें उसने दिया हुआ है 9। तो 9 का हमने मीन डिफरेंस देखना है। तो 9 का जब हमने मीन डिफरेंस देखा तो ये 9 था और ये 23 के सामने है। तो 9 जब हम 23 के सामने आते हैं तो हमें 17 दिखाता है। तो इधर से हम ऐसे इस लाइन को मूव करते जाओगे तो ये सारी 23 के सामने होगी। तो 9 के नीचे और 23 के सामने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में हमें 17 मिला है। तो इस 17 को हम अब उसके अंदर प्लस कर लेंगे। ये देख लें, ये 23 के बिल्कुल सामने है। तो अब हम इसको प्लस कर लेंगे। जो पहले हमारे पास आया था 36, 55, तो उसमें वो 17 प्लस कर लिया। तो ये हमारे पास 36, 72 बन गया। जो 5 में 7 प्लस करें तो 2 आया, 12 आया। तो 12 कैरी किया और 5 में वो 1 प्लस किया तो 6 बन गया। 6 और ये वाला 1 मिलाकर 7 बन गया और 36 वैसे ही सेम आ गया, नीचे 6 का 6 और 3 का 3। तो इस तरह से हमारा प्लस करने से यह आंसर आ गया। अब हमने जो हमारा ये वाला जो आंसर आया है इसके साथ आपने बस
पॉइंट लगा देना है और पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा देनी है। तो जो लॉग का टेबल है वो आपको आंसर दे देता है, एक नंबर आपको दे देता है। तो नंबर के साथ आपने पॉइंट लगाकर और ज़ीरो लगाकर आपने मेंटीसा बना लेना होता है। तो अगर कोई टेबल ऐसा है कि जिसके अंदर पहले ही मेंटीसा बना हुआ है पॉइंट लगाकर, तो ठीक है। अगर नहीं बना हुआ तो आपने नंबर के साथ पॉइंट लगाकर मेंटीसा बना लेना है। तो इस तरह से हमारा ये मेंटीसा बन गया। करैक्टरिस्टिक हम पहले ही ढूंढ चुके थे। अब करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को इकट्ठा कर देना है। तो हमने ये वाला 2 यहाँ पर लिख दिया, यानी कि इस ज़ीरो की जगह पर हमने 2 लिख दिया है, और ये जो मेंटीसा है 36 72 वो साथ लिख दिया, पॉइंट वाला हिस्सा साथ लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ये नंबर ऑब्टेन हो चुका है। log 23 2.9 जो था उसका आंसर हमारा आ चुका है 2.3672। आप कैलकुलेटर से लॉग लिखो और साथ ये वाली वैल्यू लिखो, तो फिर उसको प्रेस करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने टेबल ही यूज़ करना है, क्योंकि कैलकुलेटर में कुछ आंसर रॉन्ग भी आते हैं। अगर कैलकुलेटर सही कैपेसिटी का नहीं होता या उसके अंदर वैसे कोई फॉल्ट होता है तो वो लॉग के टेबल मोस्टली काफ़ी हद तक गलत कर देता है। तो बेहतर यही है आप लॉग का टेबल यूज़ करना सीखें और टेबल की हेल्प से आप सवाल हल करें। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें जो नंबर दिया है उसने वो ये वाला दिया 29.326। अब ये भी 5 डिजिट नंबर है। तो जब 6 को ख़त्म करेंगे, 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, इस वजह से अगला नंबर अगला डिजिट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 6 को ख़त्म किया तो जो ये वाला 2 डिजिट था ना वो 3 बन गया। तो इस तरह से क्योंकि ये 6 5 से बड़ा है, तो 5 से जब नंबर बड़ा हो और राउंड ऑफ करना हो हमने, यानी कि नंबर की तादाद डिजिट की तादाद कम करनी हो, तो फिर हम उस अगले वाले को इंक्रीज़ कर देते हैं जब कोई ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो। तो लिहाजा ये 6 को हमने ख़त्म किया तो 2 3 बन गया, और इस तरह 29.33 हमारा आंसर आ गया राउंड ऑफ करके। तो जो 2933 आंसर है वो हमारा 4 डिजिट वाला नंबर आ चुका है। तो 4 डिजिट वाले नए नंबर को हम लोग में यूज़ करेंगे। अब पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। तो पॉइंट तो यहाँ पर होना चाहिए था एक ना 0 डिजिट के बाद, लेकिन पॉइंट इसका यहाँ पे है। इसका मतलब है कि एक डिजिट पॉइंट इधर जाएगा, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। तो यूँ कैरेक्टरिस्टिक हमने इसका ढूंढ लिया 1। अब इसका हमने मेंटीसा ढूंढना है। तो मेंटीसा ढूंढने के लिए सेम वही तरीका, जैसे पहले आपको लोग का टेबल देखने का तरीका बताया, तो सेम वही तरीका उसी तरह से आपने 29 के सामने 3 के नीचे और 3 का मीन डिफरेंस देखना है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा 29 के सामने 3 के नीचे और 3 का मीन डिफरेंस। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये है 29 के सामने और 3 के नीचे ये आता है 46 69, और फिर आगे 3 का ही मीन डिफरेंस है। तो चलते जाओ, ये 3 का मीन डिफरेंस ये वाला है, ये 4 आता है। तो इस 4 को हमने किसके अंदर ऐड करना है, इस वाले के अंदर 4669 के अंदर। तो 46 69 हम लिखेंगे। तो 46 69 हमने लिखा और उसके अंदर मीन डिफरेंस का जो 4 आया था वो ऐड कर दिया, और दोनों को प्लस करके हमारे पास 4 और 9 13 बन गया। 3 लिखा और जो 1 कैरी आया था वो 6 को दे दिया, तो 7 बन गया। इस तरह 46 73 हमारे पास आंसर आया। सिंपली इसके साथ हमने पॉइंट लगा दिया, तो 46 73 मेंटीसा हमारा बन गया 0.4673 मेंटीसा बन गया। अब हमने लॉग वाला जो सवाल था हमारा उसका हमने आंसर ढूंढना है। तो हमने बस मेंटीसा वाले हिस्से को और करैक्टरिस्टिक वाले हिस्से को एक साथ लिख देना है। तो करैक्टरिस्टिक हमारा यहाँ पर आ गया, और ये जो मेंटीसा पॉइंट वाला हिस्सा है वो सारा इसके साथ आ गया। तो इस तरह से दोनों हिस्से हमने साथ साथ लिख दिए, तो हमारा आंसर आ चुका है जो कि log 29.33 का आंसर है। तो इस तरह log के दोनों हिस्सों को, यानी कि करैक्टरिस्टिक को और मेंटीसा को आपस में मिलाकर हम फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें कि उसने जो हमें नंबर दिया है वो 0.00032 दिया है। तो अब हमने इसका पहले करैक्टरिस्टिक ढूंढना है। तो करैक्टरिस्टिक ढूंढने के लिए वही हमें रेफरेंस पॉइंट इसका देखना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी कि 3 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो कितने डिजिट पॉइंट मूव करके आ रहा है 1 2 3 4।
अब की बार जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करके आ रहा है, इस तरफ को मूव करके आ रहा है। तो जब इस तरफ को मूव करके आता है तो तब नेगेटिव में पावर आती होती है। तो जब इस तरफ को राइट हैंड साइड को मूव करके जाता है इस तरफ को, तो तब पॉजिटिव में पावर होती है। मतलब ये है कि इस तरफ को हम जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा और इस तरफ को हम जाएंगे तो नेगेटिव में हमें करैक्टरिस्टिक मिल जाएगा। तो ये पहले हम 3.1 एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, आप लोग उसमें देख सकते हो। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो पॉइंट यहाँ से 4 डिजिट मूव करके आना है, 1 2 3 4 डिजिट मूव करके आया, तो इसलिए -4 लिख देंगे। इसको -4 ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ पर आप 4 के ऊपर माइनस लगा देते हैं। तो इस तरह से भी करैक्टरिस्टिक लिखा जाता है। तो करैक्टरिस्टिक अमूमन 4 के ऊपर माइनस लगाएं, यानी कि जो आपको नंबर डिजिट मिला है उस डिजिट के ऊपर आपने माइनस का साइन लगाना है, अगर माइनस वाला हो तो ऊपर माइनस का साइन लगा दिया। अब जो 32 है, जो हमारा नंबर है 32 के हम सामने लेके देखेंगे और 0 के नीचे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 32 के बाद हम 0 0 कंसीडर कर सकते हैं। 4 डिजिट बनाने के लिए हम 0 0 कंसीडर कर सकते हैं। फिर 32 के सामने 0 के नीचे आप देखोगे तो फिर आपको जो है ना इसका मंटीसा वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो देखो मैंने 32 के सामने और 0 के नीचे देखा तो 50 51 आया, तो लिहाजा वो 50 51 हमने लिख दिया। ये 50 51, तो 50 51 हमारा नंबर आ चुका है। इसके साथ बस आपने 50 51 के साथ हमने पॉइंट लगा देना है, तो 0.50 51 बन जाएगा। अब इसको और इसको इकट्ठा कर देना इस वाले हिस्से को, तो 4 माइनस करैक्टरिस्टिक हमारा साथ आ गया और इधर से जो मंटीसा था वो साथ लिख दिया, मिलाकर दोनों को लिख दिया। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भी। तो यूँ हमने इसका भी लॉग फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट में उसने हमें जो नंबर दिया है वो है 0.32.3206। तो 4 डिजिट वाला नंबर है, तो हमने पहले इसका करैक्टरिस्टिक ढूंढना है। तो पॉइंट जो है यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है यहाँ पर, तो 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो 1 डिजिट मूव करके आ रहा है और आ किसकी तरफ को रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है। तो लिहाजा आप राइट हैंड साइड आने की वजह से नेगेटिव में लेंगे। तो यूँ समझो कि जब वो हमारे नंबर के एंड की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव में होता है। तो नंबर के एंड की तरफ जा रहा था, इस वजह से हमने 1 डिजिट मूव कर रहा था, तो -1 हमने उसका करैक्टरिस्टिक ले लिया। अब मंटीसा लेना है, तो मंटीसा के लिए वही 32 के सामने 0 के नीचे से इसका डिफरेंस लेना है। तो इधर से हम नंबर देखते हैं, 32 के सामने 0 के नीचे, अभी हमने देखा था पहले भी 32 के सामने 0 के नीचे 50 51 आता है। और 6 का डिफरेंस भी देखना है, तो 6 का डिफरेंस देखने के लिए इसके सामने 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 ऐसे चलते जाएं तो ये 6 का डिफरेंस 8 आता है। तो ये 8 हमें प्लस करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 8 इसके अंदर 50 51 के अंदर 8 प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद 59 हमारे पास आंसर आ गया। तो इसके साथ पॉइंट लगा लिया तो हमारा मंटीसा बन गया। पॉइंट लगाकर मंटीसा बन गया। मंटीसा वाले हिस्से को और करैक्टरिस्टिक वाले हिस्से को इकट्ठा कर दिया, यानी कि जो इसकी 0 थी उसकी जगह पर हमने करैक्टरिस्टिक लगा दिया, तो ये हमारा लॉग का आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने लॉग का फाइनली आंसर ढूंढ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इसमें देखें कि हमने एफ लॉग दिस, ये वाला नंबर है उसका उसने लॉग लिया, इस नंबर का उसने लॉग लिया, तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो आंसर आया वो कहता है इस आंसर को यूज़ करो और फाइंड द वैल्यू विदाउट टेबल भी यूज़ नहीं करना, कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना, और लॉग उसने जो निकाल कर दिया है किसी नंबर का, उस आंसर की हेल्प से आपने मुख्तलिफ और आंसर ढूंढने हैं मुख्तलिफ सवालों के। तो उसने कहा है अब जो आपको नंबर में दे रहा हूँ वो लॉग 3.109 है। तो 3.109 का पहले हमने करैक्टरिस्टिक देखना है। करैक्टरिस्टिक देखना है क्योंकि पॉइंट पहले ही नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में है, पॉइंट पहले ही एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में है, तो इस वजह से हम कहेंगे करैक्टरिस्टिक CH जो है ना वो 0 है। तो CH इसका 0 मिल गया। और मंटीसा हमने इसका देखना है, तो मंटीसा उसने निकाला हुआ है। ये वाला हिस्सा हमें पता है कि ये वाला जो हिस्सा होता है पॉइंट वाला हिस्सा वो मंटीसा होता है, तो हम मंटीसा आराम से पॉइंट वाला हिस्सा लिख देंगे। तो अब जब नंबर बनता है तो करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को मिला लिया जाता है। ये 0 करैक्टरिस्टिक है और ये पॉइंट वाला हिस्सा मंटीसा है। तो जब आप इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो आपके पास
फाइनल नंबर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा log 3.109 का। तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो कि हमने आंसर ढूंढ लिया है log 3.90 का, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो सिर्फ हमने करेक्टरिस्टिक को और मेंटिसा को इकट्ठा करना था, तो वो इकट्ठा किया तो ज़ीरो करेक्टरिस्टिक आया था और मेंटिसा वही जो सवाल में दिया हुआ था, तो वो हमने लगाकर आंसर निकाल लिया। अब अगला इसका जो पार्ट है, पार्ट 2, वो है 310.9। अब 310.9 में हमने करेक्टरिस्टिक जब ढूंढा तो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ जाना चाहिए, एक ना 0 डिजिट के बाद जाना चाहिए। तो वो जा किस तरफ को रहा है, जा हमारा ये लेफ़्ट साइड की तरफ रहा है। तो लेफ़्ट साइड की तरफ जब पॉइंट मूव करता है तो पॉजिटिव लिया जाता है, या ये कहो कि जब हम नंबर के स्टार्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है। तो इस वजह से करेक्टरिस्टिक 2 आएगा, और 2 के ऊपर कोई साइन वगैरह नहीं लगाना क्योंकि पॉजिटिव पर कोई साइन लगाता। और मेंटिसा वही है जो पहले चलता आ रहा है 0.4926। तो 0.4926 पहले भी हमारा पहले सवाल में भी यही मेंटिसा था, हर एक में मेंटिसा यही रहना है क्योंकि ये उन्होंने दिया हुआ है मेंटिसा, उन्होंने पहले ही हमें दिया हुआ है 0.4926। तो यही हमने यूज़ करना है 0.4926। तो यहाँ पर फिर मैंने वही वाला मेंटिसा यूज़ कर लिया 0.4926 वाला। तो ये 0.4926 मेंटिसा लिख लिया दोनों को, सॉरी ये वाला है 0.4926 मेंटिसा लिख लिया, दोनों को इकट्ठा किया। तो इकट्ठा करने से हमारे पास आंसर आ गया, किसका आंसर आया, log 310.9 का। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका 3 पार्ट। अब उसने ज़रा और उसको सवाल को घुमा दिया है। अब उसने क्या कहा कि आप इस नंबर का ढूंढ कर दिखाओ 0.00310.9, इसका आप ढूंढ कर दिखाओ। तो आप देखें कि इसका जो है ना पॉइंट कितने डिजिट मूव करके जाएगा, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट मूव करके जाएगा जब पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट पर, रेफरेंस प्लेस पर लेकर आएंगे। तो अब 3 नॉन ज़ीरो डिजिट था इसलिए यहाँ तक आ गया। तो 3 हमारे पास 1 2 3 मूव किया था, तो -3 हमारे पास करेक्टरिस्टिक आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करके गया है। मेंटिसा क्या है, मेंटिसा वही है जो ऊपर वाले सवाल में था, इसमें था, तो वही वाला हमने उठा कर लिख देना क्योंकि हमारे सवाल के अंदर मेंटिसा उसने दे दिया हुआ था, हमने टेबल से नहीं देखना था, तो इसलिए हमने वही वाला मेंटिसा लिखा, दोनों को मिला दिया आपस में। तो 3 माइनस वाला करेक्टरिस्टिक और साथ ये पॉइंट वाला हिस्सा साथ आ गया। तो यूँ हमारा जो है ना उसका लोग, जिस नंबर का लोग निकालना था लोग निकल कर हमारा आंसर आ चुका है। तो अब इसका अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट में वो क्या कहता है कि जो आपका नंबर है वो है 0.3109। तो 0.31 है, तो आप करेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट मूव करके जाएगा यहाँ पर, तो 1 डिजिट पॉइंट मूव करके गया, तो -1 उसका करेक्टरिस्टिक आ गया। अब भी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करके जा रहा है इस तरफ को, तो इसलिए माइनस में आया। और मेंटिसा जो है वही जो पहले चलता आ रहा है, वही हमने 0.4926 लिखा, इसको मिला दिया, इकट्ठा एक साथ लिख दिया, तो एक साथ लिखकर हमारा आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें ये कहा है फाइंड नंबर हुज कॉमन लॉग इज़ दिस। अब उसने ना किसी नंबर का लॉग ढूंढकर उसका आंसर दे दिया, मतलब ये कि जो नंबर था ना, कॉमन नंबर था, उसका उसने कॉमन लॉग निकाला। कॉमन लॉग क्या है, जो अभी हम सारा लेकर हटे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने कॉमन लॉग ही लिए हैं। तो कॉमन लॉग जो अभी हमने लिए हैं वो कॉमन लॉग लेकर ये उसने हमें दे दिया हुआ है। अब वो कहता है कि दोबारा आप नंबर की तरफ जाकर दिखाओ, मतलब ये कि जो लॉग का आंसर आया हुआ है, जैसे ये समझो कि इस नंबर का आपने लॉग लिया तो ये इसका आंसर आया, इस आंसर से दोबारा आपने इसी नंबर की तरफ वापस जाना है, तो उल्टा चलना है। मतलब ये कि आपके जो दो सवाल हैं उनका उल्टा तीसरा सवाल है, तो तीसरे क्वेश्चन में हमने उल्टा जाने की कोशिश करनी है। तो ये हमारे पास उसका एक उसने हमें फिर से आंसर दिया हुआ है, लोग के नंबर का आंसर दिया हुआ है। तो आप इसको जो है ना क्वेश्चन की तरफ जाना चाहते हो, तो क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए हमने क्या किया कि हम जो है एंटी लॉग लेंगे। तो अब हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एंटी लॉग वाला टेबल देखते हैं। तो एंटी लॉग वाला टेबल,
एंटी लॉग वाला टेबल हमें दोबारा नंबर की तरफ वापस ले जाता है, उस नंबर की तरफ जिस नंबर का आपने लॉग लिया हुआ होता है। तो अब यहाँ पर मैं लिख दिया हुआ है यूज़ एंटी लॉग टू फाइंड द नंबर फ्रॉम कॉमन लॉग। कॉमन लॉग से नंबर ढूंढने के लिए आपने एंटी लॉग को इस्तेमाल करना होता है। तो एंटी लॉग को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है वो हमारा करेक्टरिस्टिक है, सिंपली आप उसको जो है करेक्टरिस्टिक लिख दोगे। ठीक है, पॉइंट से पहले क्या है 3 है, तो 3 हमारा जो है करेक्टरिस्टिक है, वो सिंपली करेक्टरिस्टिक आ गया। अब बाकी जो हिस्सा है 0.56, हम 0.56 के सामने 2 के नीचे 0.56 के सामने ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 0.56 के सामने 2 के नीचे और 1 का डिफरेंस हम देखेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। तो आपने इस तरीक़ा से लिख लेना उसको, एंटी लॉग और नंबर लिखा, फिर एंटी लॉग और ब्रैकेट में नंबर लिखेंगे। तो अगर आपने कैलकुलेटर से फाइंड करना है तो आप पहले एंटी लॉग कैलकुलेटर में दबाओगे, उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर वो वाला अपना नंबर पुट कर दोगे जिसका आपने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो ब्रैकेट के अंदर पुट करने से आपको आंसर ये वाला डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमने इसका टेबल यूज़ करना है, तो टेबल से हम एंटी लॉग वाला इसका पार्ट ढूंढेंगे। तो मैंने एंटी लॉग वाला ये देखा, तो टेबल एंटी लॉग वाला ये मैंने निकाल लिया। तो उसके बाद अब क्योंकि मेरा नंबर 0.56 है तो इस पेज के ऊपर 56 नहीं मौजूद, अगले पेज पर मुझे 56 ढूंढना है। तो अगले पेज पर मैं 56 ढूंढ लेता हूँ। तो इधर मुझे अगले पेज पर ये 56 मिल गया। तो ये मेरे पास 56 है। 56 को किसके नीचे देखना था, 2 के नीचे देखना था। तो 2 के नीचे जब 0.56 को देखा, ये पॉइंट वाला होता है एंटी लॉग, ये याद रखें, इसके साथ पॉइंट भी लगे होते हैं जो इसका फर्स्ट कॉलम होता है। तो 0.56 के सामने 2 के नीचे हमने देखा तो 3648 हमारे पास आ चुका है। तो 3648 हमारे पास एक आंसर आ गया। अब इसमें जो प्लस करना है यानी कि मीन वाला वो 1 के नीचे देखना था, तो 1 के नीचे 1 नहीं आया, तो लिहाजा हम 3648 के अंदर 1 प्लस कर देंगे। तो ये हमने 3648 के अंदर 1 प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास 3649 आंसर आ गया। तो जो 3649 हमारे पास आंसर आया उसको हमने फर्दर इकट्ठा उसको जनाब मैंने इकट्ठा ये वाला आंसर फाइंड कर लिया। तो 3649 का आंसर का अब हमने पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट लगाने के लिए जो आपको एंटी लॉग से नंबर मिलता है ना, उसका आपका जो पॉइंट होता है पहले से मौजूद वो यहाँ पर मौजूद होता है। मतलब ये कि एंटी लॉग वाला टेबल देखने के बाद जो आपको नंबर मिला उसका ऑलरेडी जो पॉइंट है वो यहाँ पर मौजूद है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मौजूद है। मतलब ये कि साइंस के मुताबिक और ऑलरेडी बना हुआ नंबर था, तो इस तरह से उसका यहाँ पर पॉइंट मौजूद है। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट उसका मौजूद है तो हमें जो करेक्टरिस्टिक मिला है वो तो 3 मिला है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3 हमारा करेक्टरिस्टिक है, ये 3 करेक्टरिस्टिक है। तो आप इस पॉइंट को जो यहाँ पर मौजूद है उसको 3 डिजिट लेकर जाओगे, इस तरफ को लेकर जाओगे क्योंकि पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है, तो इस तरफ को वापस लेकर जाओगे आप। तो 1 2 3, तो 3 डिजिट मूव करके 3 करेक्टरिस्टिक की वजह से 3 डिजिट मूव करके पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है, 1 2 3 डिजिट मूव किया, वहाँ पॉइंट लगा दिया, बाद में 0 लगा दें, 0 लगाएं या ना लगाएं, पॉइंट भी एंड पे लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्ज़ी होती है। लेकिन बेहतर है कि यहाँ पर पॉइंट शो कर दो क्योंकि सवाल में इसी के बारे में पूछा गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये फिर करेक्टरिस्टिक 3 को यूज़ करके हमने पॉइंट की लोकेशन बता दिया कि पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हमने इस नंबर का एंटी लॉग ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं जिसका हमने एंटी लॉग ढूंढना है। तो वो नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर उसने दिया है वो है माइनस में, और माइनस में उसने हमें उसका करेक्टरिस्टिक दिया। तो ये -1 करेक्टरिस्टिक है और बाकी पॉइंट वाला हिस्सा 7427 है। तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया एंटी लॉग निकालने के लिए और हमने उसका करेक्टरिस्टिक ये उतार कर इधर लिख दिया -1। तो -1 हमारे करेक्टरिस्टिक साइड पे कर लिया और अब इसका दूसरा हमने एंटी लॉग वाला टेबल देकर हमने इसका नंबर ढूंढना है। तो 0.74 के सामने 2 के नीचे और 7 का डिफरेंस हमने देखना है। तो ये जब मैंने 7 ये देखा 0.74 के सामने 2 के नीचे और 7 का डिफरेंस, तो ये हमें मिल गया। ये है 0.74 के सामने
और ये 2 के नीचे 0.74 के सामने 2 के नीचे क्या आया है 5521। 5521 ये इधर से मिला है, और मीन डिफरेंस वाला हमने डिफरेंस देखना था, तो वो डिफरेंस हमें 9 मिला है, जो कि किसके नीचे देखना था हमें ये देखना था 7 के नीचे, तो 7 के नीचे हमें 9 मिल गया। तो इस तरह से अब हमें ये वाला जो 9 मिला है और इधर ये 9 और इधर से ये जो हमें 5521 मिला है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस करके हम अपना नंबर बना लेते हैं। तो दोनों को प्लस करके हमने नंबर बनाया, तो वो हमारा नंबर 5533 बन गया। तो ये जो नंबर है अब इसका पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसका उसने एंटी लॉग वाले टेबल ने हमें पॉइंट दिया है। ये कहता है कि 5.530 ये नंबर है। तो बताया इसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि एंटी लॉग जो नंबर देता है उसका पॉइंट साइंस के मुताबिक ही होता है। तो वो साइंस के मुताबिक पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होता है। तो लिहाजा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर हुआ। अब हमारा जो करैक्टरिस्टिक है वो तो -1 है, तो -1 की वजह से हमने पॉइंट को मूव करना है, और पॉइंट को मूव आप लोगों ने एहतियात से करना है, क्योंकि अब माइनस है तो इस वजह से पॉइंट यहाँ से मूव करके शुरू में आ जाएगा, एक डिजिट मूव करेगा, क्योंकि -1 करैक्टरिस्टिक है। तो -1 होने की वजह से एक डिजिट ही मूव करेगा, तो इसलिए पॉइंट यहाँ से मूव किया, इधर से यहाँ से मूव किया और यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और ज़ीरो लगा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और ज़ीरो लगा दी। इस तरह से 0.5530 हमारा इस सवाल का एंटी लॉग निकल आया, और एंटी लॉग निकालने से ये हमें नंबर वापस मिल गया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हमने अननोन का हमने आंसर बताना है। रिप्लेसमेंट फॉर अननोन लेटर यहाँ पर एल है, तो हमने एल का आंसर बताना है कि वो क्या निकलेगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये log 381 = L, ये हमें नंबर दिया गया है। अब जब हम log हटाएंगे इस नंबर इस इक्वेशन के साथ जो log जुड़ा हुआ है ये वाला, इसको जब हटाएंगे तो ये उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। उल्टे किस तरह से होते हैं कि इस 3 के ऊपर L आ जाता है, इस तरह 3 की पावर L बन जाता है, और ये जो 81 है वो इधर वापस चला जाता है। तो इस तरह से जब हम इसके साथ से log हटा लेते हैं तो ये ऐसे चेंज हो जाता है। तो log हमने रिमूव कर दिया इस तरह से। अब log रिमूव करने के बाद आपने 81 का प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 81 के ये मैंने प्राइम फैक्टर निकाले। 81 को 3 पे डिवाइड किया तो 27 आया, 27 को 3 पे डिवाइड किया तो 9 आया, फिर 9 को इस 3 पे डिवाइड किया तो ये 3 आया। तो अब देखो 3 की पावर क्या बन रही है, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 बन रही है, इसलिए मैंने 3 की पावर यहाँ पर 4 लिख दिया है। तो इधर से 3 की पावर L आई हुई है, तो 3 की पावर L वैसे ही लिख देंगे। अब ये वाला बेस और ये वाला बेस, ये दोनों बेस हैं और बराबर बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे। जब इक्वल साइन के अपोजिट साइड पे इक्वल साइन की दोनों साइडों पे सेम बेस होंगे तो आप बेसिस को काट सकते हो और उनकी पावर को L = 4 आप कर सकते हो। तो L = 4 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इस अननोन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सम देखो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने हमें नंबर दिया है कि log a पावर 6 है, log a6 = 0.5। तो log a6 =0.5 का हमने पहले log रिमूव करना है। जब log रिमूव करेंगे तो a को 0.5 मिल जाएगा, तो a की पावर 0.5 बन जाएगी, जबकि ये जो 6 है इधर ये वाला दूसरी साइड पे चला जाएगा। जैसे पहले हमने log रिमूव किया इसी तरह से हमने log रिमूव करना है और इनको उलट कर देना है, इनकी जगह चेंज कर देनी है। तो चेंज करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो इसका पॉइंट जब ख़त्म करेंगे, जो 0.5 बना हुआ है उसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पर 1 आता है और एक डिजिट है ऊपर तो एक नीचे 0 आ जाएगी। इस तरह 5/10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका पॉइंट ख़त्म किया। इसी तरह से अगर कोई और नंबर हो उसमें 0.56 ऐसे कोई नंबर हो तो आपने इसका पॉइंट ख़त्म करना हो ये वाला, तो आप क्या करोगे, 5 और 6 लिखोगे और इस पॉइंट की जगह पर आप 1 लिखोगे और 2 डिजिट हैं तो 2 0 आप लगा दोगे। इस तरह उसके नीचे 100 आ जाएगा। मतलब ये कि
पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो नीचे एक ज़ीरो आती है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 आएंगी, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो नीचे आ जाएंगी। जो पॉइंट है वो 1 दे देता है, ये जो पॉइंट था उसने इस 1 को की तरफ इशारा कर दिया, 1 दे दिया, और जितने इधर डिजिट थे उतने यहाँ पर हमने ज़ीरो लगा दिए। और इस तरह से हमने ना जो पॉइंट वाला नंबर था उसको हमने बगैर पॉइंट के नंबर में चेंज कर लिया। तो इस तरह से ये हमें फ्रैक्शन मिल जाती है। तो इसी तरह से 0.5 का जब पॉइंट ख़त्म किया तो 5/10 हमें फ्रैक्शन मिल गई, और ये ए की पावर है। इधर से 6 वैसे का वैसे आ रहा है। अब 5 को जब आप काटते हो 5 और 10 को, तो 5 भी 5 पे टेबल पे डिवाइड होता है, 10 भी 5 पे टेबल पे डिवाइड होता है। लिहाजा 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो 1/2 कट कर इनका जवाब आ जाएगा। ऊपर भी 5 से डिवाइड करोगे, नीचे भी 5 से डिवाइड करोगे। ऊपर 5 से 5 को डिवाइड किया तो 1 आंसर आया, नीचे 10 को 5 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया। इस तरह 1/2 हमें अब पावर मिल गई सिंपल होकर। तो इधर से 6 आ रहा है। अब 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। तो 1/2 जो होती है जब वो पावर की शक्ल में हो तो वो अंडर रूट के बराबर होती है ऐसे। और इसी तरह अगर 1/3 हो तो वो बराबर होती है क्यूब रूट के बराबर ऐसे, यहाँ क्यूब आ जाता है। इसी तरह अगर 1/4 हो तो वो बराबर होगी 4 रूट के बराबर, तो ऐसे। तो इस तरह से ये जो 1/2 था उसने हमें ये अंडर रूट दी है। ये अंडर रूट जो है उसके ऊपर ये 2 यहाँ पर लिखो, यहाँ पर शो करो या ना शो करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप शो भी कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली। तो बाकियों के जो 3 और 4 होते हैं या 5 होते हैं उनके रूट्स शो करने होते हैं, नंबर भी साथ उनके, डिजिट भी साथ उनके लिखने होते हैं। तो अब ये अंडर रूट की शक्ल में आ जाएगा। जब 1/2 ख़त्म करेंगे तो ए का अंडर रूट आ गया और 6 रहा। अब हमने अपने अंडर रूट ख़त्म करना है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हो, इधर भी स्क्वायर ले लोगे और इधर भी स्क्वायर ले लोगे, इक्वल के दोनों तरफ एक ही काम कर दिया। तो इस स्क्वायर के साथ अंडर रूट फिनिश हो गया, ये बन गया। और जब 6 का आप स्क्वायर लोगे तो 6 × 6 करना पड़ेगा उसको, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वो 2 दफ़ा लिखना होता है। तो ये 2 दफ़ा इसको 6 को लिखा, 2 दफ़ा लिखा तो 6 6 36। तो इस तरह से हमारा 36 जो है ए का आंसर आ गया। तो यूँ अननोन का आंसर जो है वो 36 आ चुका है। अब नेक्स्ट में देखो ये वाला सवाल आपका कि अगला पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का वो है कि log 5n = 2 है। तो log 5n = 2 को आप जब log रिमूव करोगे तो 5 की पावर 2 बन जाएगी और n जो है इधर अकेला आ जाएगा। अब n जब अकेला आ गया तो आप इसको क्या करोगे? 5 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 5 का स्क्वायर यहाँ 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब है 5 × 5 करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी भी पावर 2 हो उसे 2 दफ़ा लिखना पड़ता है। तो इसको हमने 5 × 5 किया तो 5 5 ज़ार 25 आ गया। यूँ 25 हमारा n का आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 4 पार्ट ये वाला है। तो इसको देखो आप कि 10 की पावर p = 40 उसने हमें दिया हुआ है। 10 की पावर p = 40 और इस p की हमने वैल्यू बतानी है। लोग इसने इसके साथ नहीं लगाया हुआ। अब हमने लोग लगाना है। जब लोग लगाएंगे तो ये फिर से उल्टे हो जाएंगे। जैसे लोग हटाने से उल्टे होते हैं उसी तरह लोग लगाने से वो फिर से अपनी पहली शक्ल में वापस आ जाते हैं। तो इसके साथ जब लोग लगाएंगे तो ये पहली शक्ल में वापस आ जाएगा। मतलब ये कि log 10 और ये जो यहाँ से p है वो उठकर वापस इधर चला जाएगा और इधर से जो 40 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो log 10 40 = p हमारा ये log वाला नंबर बन जाएगा। अब जो log 10 होता है ना उसे log भी कह सकते हैं, क्योंकि log वाला टेबल ही हमारा 11 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से आगे स्टार्ट हो रहा है। तो log 10 का मतलब log ही होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि log 10 = log, ये आपस में बराबर बराबर हैं, क्योंकि ये log 10 इसकी बेस है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो 1 साथ अगर लिखेंगे भी सही तो इधर कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है। तो लिहाजा आप लोग ही अकेला अकेला लिख सकते हो। तो अब यहाँ से हमारे पास ये 40 रह गया, log 40 और = p। तो log 40 आप लोगों ने देखना है। कैसे देखना है? आप लोगों को टेबल देखना मैंने बता दिया हुआ है कि log 40 जब आप लोगों ने निकालना है तो आपने क्या करना है? 40 के सामने 0 के नीचे और 0 का ही आपने डिफरेंस देखना है। तो
40 के सामने और 0 के नीचे हमने जब देखा तो हमें क्या आंसर मिलेगा। 40 के सामने 0 के नीचे जब हम देखेंगे, ये 40 है, 40 के सामने 0 के नीचे, तो ये 60-21 हमें मिल गया। 60-21 हमें मिला। तो ये 60-21 जो हमें मिला है ना, वो हमने लिख दिया। अब क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो पॉइंट तो इधर होना चाहिए था, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इधर होना चाहिए था। तो इसलिए जो 1 डिजिट मूव करके जाएगा पॉइंट यहाँ पर, तो एक करेक्टरिस्टिक मिल गया। जब 40 के सामने 0 के नीचे देखा तो 60-21 आया, 60-21 आया। और जब इधर से करेक्टरिस्टिक हमने देखा तो 1 आया। तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारा ये 1 आया हुआ है और मेंटीसा इसका पॉइंट 60-21 आया हुआ है। यहाँ पर मैं साइड पे निकाला हुआ है। तो इसको करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जो कि 60.6021 आया, उनको मिलाकर हमारा 1.60261 आंसर आया, जो कि हमने टेबल से देखकर निकाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका एक और पार्ट नहीं, इसका पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। अगला सवाल है। अगले सवाल के अंदर हमें उसने कहा है कि आपने इवैल्यूएट करना है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी यहाँ पर उसने हमें लॉग वाला नंबर दिया हुआ है, तो उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पहले स्टेप के अंदर आप लॉग को हटा लोगे। ये पहले मैंने ऐसा लिख दिया, अब मैंने लॉग को हटाया। जब लॉग को हटाया तो उसी तरह से उसकी शक्ल बदल जानी है, नंबर्स ने सबने रिप्लेस हो जाना है। तो नंबर रिप्लेस होंगे तो ये जो 2 है इसको हमने यहाँ पे लिखा और इसके ऊपर जाकर x लिख दिया, तो 2 की पावर x बन गई। और 1/128 इधर चला गया, तो 1/128 इक्वल साइन क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया। ये लॉग हटाने का नतीजा है। लॉग हटाया तो इनकी नंबर्स की हालत बदल गई है। तो इस तरह से अब ये 2 की पावर x तो सेम रहेगा, लेकिन ये 128 एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसके प्राइम फैक्टर निकाल को, इसको सिंपल नंबर पहले बनाओ, इसके पार्ट बना लो प्राइम फैक्टर के ज़रिए से। तो 128 को 2 पे डिवाइड किया तो 64 आया, फिर 64 को 2 पे डिवाइड किया 32 आया, 32 को 2 पे डिवाइड किया ये 16 आया, 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8 आया, और 8 को 2 पर तकसीम किया तो 4 आ गया, और 4 को 2 पर तकसीम किया तो फिर 2 आ गया। तो इस तरह 128 के ये सारे 2 आए गए हैं। कितने 2 आए हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 आए हैं। तो 2 की पावर 7 बन जाएगी। तो इस तरह 128 की बजाय हम क्या लिख देते हैं, 2 की पावर 7, और इधर से हमारी 2 की पावर x आई हुई है। अब ये 2 बेस है, इधर भी 2 बेस है, 2 और 2 ये आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट गए। और ये जो 2 की पावर 7 थी ना, ये जब ऊपर लेकर गए तो हमने -7 बन गई। ठीक है, ये बात समझने की है कि क्योंकि ये 1/7 थी 2 की पावर 2 जो था बेस था, और इसकी ये सारी पावर 1/7 थी। या यूँ समझो कि क्योंकि 128 ने 2 की पावर 7 दिया था, तो 2 की पावर 7 दिया था। अब आपने ऐसा किया कि ये जो 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 है, और ऊपर इसके ये बड़ी लाइन है और ये 1 है। ठीक है, इस तरह से ये नंबर दिया हुआ। हम इस सारे 2 की पावर 7 को ना उठाकर हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, इधर ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो 2 की पावर 7 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -7 बन जाता है, 2 की पावर -7 बन जाता है। और ये 1 जो है यूँ समझो कि इसके साथ यूँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे भी सही तो आंसर क्या आना, 2 की पावर -7 ही आना, क्योंकि ना 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपको ऐसे ही रहने देना है। तो 2 की पावर -7 हमारा इधर से आंसर आया। तो ये 2 की पावर -7 आंसर लिख दिया। अब ये बेस के साथ बेस कट गया, x इज इक्वल टू -7 हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया, ये माइनस का साइन 7 लगा कर। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें कि ना log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट, ये हमें सवाल दिया हुआ है। हमने इस सवाल का पहले मतलब निकालना है। इट मीन्स इसका मतलब ये बनता है कि log 2, यानी कि ये जो 2 है वो 2 अंडर रूट है, इसको आपने log 2 अंडर रूट करना है। और ये जो हमारे पास 512 है वो यहाँ पर आना है, और x आपने इधर इक्वल साइन की तरफ एक्सपोर्ट करना है, यानी कि आपने x की वैल्यू निकालनी है।
तो इस तरह से इस स्टेटमेंट से पहले आपने इसको लो की इक्वेशन बनाना है। तो लो की इक्वेशन हमने बना लिया। ये जो नंबर था बेस वाला वो हमने लो को उसकी वो बेस दे दिया, और ये जो था वो हमने उसको पावर में दे दिया, और x इज इक्वल टू इसको x कर लिया। तो इस तरह से ये हमारी स्टेटमेंट लो की इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब आपने लो को हटाना है। जब वो लो को हटाएंगे तो इसकी शक्लें बदलेंगी। तो 2 × 2 √x, इधर से x घूम कर यहाँ पर आ जाना, और 512 जो है आपका इधर मूव करके चला जाएगा, 512 इधर चला गया। तो अब आप इसको फर्दर हल करोगे। फर्दर हल करते हुए क्या करना है कि ये जो 2 है उसकी पावर मैंने 1 दे दिया है, 2 की डिग्री 1 कह सकते हैं आप। और ये जो 2 है उसकी क्योंकि अंडर रूट है तो इसलिए अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। जैसा कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि ये जो अंडर रूट होता है अकेला साइन, ये किसके बराबर होता है, ये 1/2 के बराबर होता है। तो अंडर रूट को जब फिनिश किया इसका 1/2 आपने दे दिया। ऊपर x है तो सारी ब्रैकेट लगाकर सारा x है, क्योंकि ये इन सब का x है ऊपर। तो ये जो था ना x, इसने इन सब के साथ ऊपर आया था। तो इधर से जो 512 है उसके जब हमने प्राइम फैक्टर निकाले 512 को 2 पे डिवाइड किया तो 256 आया, और 256 को जब 2 पे डिवाइड किया 128 को 2 पे डिवाइड किया 64, 32 को 2 को 64 पे 64 को 2 पे डिवाइड किया तो 32 को 2 पर तकसीम किया तो 16 को 2 पे तकसीम किया तो 8 को 2 पे तकसीम किया 4 को किया 2 पे डिवाइड तो 2 आ गया। तो इस तरह से गिनकर देखो टोटल 2 कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनते हैं जी। 2 की पावर 9 बन गई। तो इधर 512 की वजह से हम 2 की पावर 9 लिख देंगे। 2 की पावर 9 लिखकर अब आगे आप इधर हल करेंगे। इधर 2 की पावर 9 को ऐसा छोड़ देंगे, जबकि इधर आप देखो ये बेस, ये 2 बेस है और ये भी 2 बेस है। तो बेसिस सेम है तो पावर उनकी प्लस हो जाती हैं जब बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, क्योंकि ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो जब बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो उनकी पावर प्लस हो जाती हैं। 1 पावर है और 1/2 पावर है, तो 1 + 1/2, तो ये पावर्स को आपने प्लस कर देना, और बाहर ब्रैकेट के x ऐसे ही आ रहा है। अब आप ये जो पावर्स है ना उनको हल कर रहे हैं। तो ये वाली फ्रैक्शन है 1/2 फ्रैक्शन है, तो इसको भी फ्रैक्शन बना लो 1/1 + 1/2। अब ये जो 1/1 भी फ्रैक्शन बन गई है, प्लस 1/2 भी फ्रैक्शन बन गई है, बाहर x आ गया। ये बेस 2 था, इधर से भी ये वाला बेस 2 चलता आ रहा था, तो बेस को बेस के साथ काट दिया तो इक्वल साइन के दूसरी तरफ। तो अब हमारा ये सारा जो नंबर है वो 9 के बराबर आ जाएगा। तो ये सारा नंबर 9 के बराबर आ गया। अब ये है कि इस 1 को इस 2 का आपने एलसीएम लेना है, तो 2 आना है। 1 और 2 का एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम लेने के तरीके से तो वो 2 आपके पास एलसीएम आएगा। ऐसे रखकर जब जैसे हम एलसीएम निकालते हैं 1 का और 2 का, 2 पे डिवाइड होगा, ये 1 तो 1 ही रहना, ये भी 1 रहना, 2 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम को आप नीचे लिखते हो, नीचे एलसीएम को लिख लिया और इस नीचे वाले पर डिवाइड करना होता है। तो एलसीएम को नीचे लिखा, इस एलसीएम को हमने ये लिखा और इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया 1 पे, तो 1 2 = 2 आंसर आया। ये जो 2 आंसर आया ये वाला आंसर, इसको ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 = 2, तो यहाँ से ये वाला 2 आ गया। इस तरह से ये 2 लिख दिया, ये वाला प्लस का साइन, ये प्लस का साइन लगा दिया। अब दोबारा इस 2 को अंदर रखा और इस 2 पे डिवाइड किया, तो ये जो एलसीएम वाला 2 था ये वाला इसको अंदर रखा, इस डिनोमिनेटर पे हमने डिवाइड किया 2 पे, तो आंसर क्या आया 1। इस 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आंसर 1 आया। तो ये वाला 1 हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये 2 और 1 मिलकर 3 बना देंगे और नीचे 2 वैसे आएगा, ऊपर से x ऐसे आ रहा है, इधर से 9 आ रहा है। अब ये 2 जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को जब हमने इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई किया, सॉरी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसमें यहाँ से दोबारा देख लो कि ये जो है ना मैंने यहाँ पर एलसीएम लेकर ये 2 + 1 जो है वो एलसीएम लेकर निकाले, ये 2 इसका एलसीएम आया। तो 2 एलसीएम को जब हमने इस पर डिवाइड किया, 2 को अंदर रखा और इस 1 पे डिवाइड किया, ये जो ये 1 है 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। इस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से अब इस 2 को फिर से अंदर रखा और इस 2 पे डिवाइड किया, तो ये डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से ये मेरा 2 और 1 आया हुआ, इन दोनों को प्लस किया तो ये 3 आ गया।
और बाहर से एक्स आ रहा है तो 3/2 हमारा ये सारा नंबर जो है वो 3/2 बन गया। जैसे 9 आ रहा है तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किया 2 को 9 के साथ, तो हमारे पास ऐसे ही से भी छोड़ दें और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा 3 1 3 3 3 9 आ गया, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आंसर आया। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर अब हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी इसने लॉग के सवाल दिए हुए हैं। log 2x इज इक्वल टू 5, तो इसका log हटाएंगे तो 2 की पावर 5 बन जाएगी, यानी कि ये 5 इस तरफ आ जाएगा और ये x जो है ना दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 5 32 होता है, यानी कि आपने 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 5 इसका मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 की पावर 5 का 32 लिख दिया, तो x का आंसर 32 आ गया। अब अगला जो सवाल है वो log 81 9 इज इक्वल टू एक्स है। तो log को हटाएंगे तो 81 की पावर x आ जाएगी और 9 जो है दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। अब 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है। तो 81 को 9 का आप स्क्वायर बना लो। 9 9 जार 81 होता है ना, तो इसलिए 9 का आप उसे स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि 9 दो दफ़ा यहाँ पर 81 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9, या फिर आप 9 का स्क्वायर ऐसे लिख दोगे तो ये 9 का स्क्वायर लिख दिया। x बाहर से वैसे का वैसे आ गया और इधर से ये जो 9 है उसकी पावर मैंने 1 कर दी है, तो इसलिए 9 की पावर 1 ये लिख दिया। अब ये 2x बन जाएगा, इधर से 2 ने आप जो पावर है 2 पावर है और x भी पावर है, तो पावर पावर आपसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2x बन जाएगा और इधर से ये नीचे 9 और ये 9 आ गया। 9 9 आपस में एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 1। तो 2x इज इक्वल टू 1 जो है ना, यहाँ से हमारे पास 2x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो आपने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करना है। तो जब दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से 1 आया था, तो ये 2 इधर आकर डिवाइड हुआ तो 1/2 बन गया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखें 3 पार्ट। तो 3 पार्ट के अंदर ये हमें सवाल दिया है, उसने 64 log 64 8 इज इक्वल टू x/2। तो log हटाया तो 64 x/2 इज इक्वल टू 8 आ गया। 64 x/2 इज इक्वल टू 8 आ गया। और उसके बाद हमने इसका जो 64 है वो क्या होता है? 64 होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 की वजह से आप 8 की पावर 2 कर दोगे, क्योंकि 64 किसके बराबर है? 8 मल्टीप्लाई बाय 8 के, तो 8 की पावर 2 बन गया। तो 8 की पावर 2 यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर भी 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64, और ये क्या बना? 8 की पावर 2। ये वाला 8 और ये वाला 8 मिलकर 8 की पावर 2 बना। तो इस तरह से ये 8 की पावर 2 मैंने लिख दिया, और इधर से बाहर से जो है ना x/2 वैसे ही आ रहा था, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया? 8 की पावर x बच गया, क्योंकि ये 2 तो कट गए हैं, तो 8 की पावर x बच गया। इधर से जो 8 आ रहा था ना उसकी पावर 1 कर दी, तो 8 की पावर 1 कर दी। अब बेस के साथ ये बेस काट दिया, तो ये x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर बन गया। अब अगला सवाल देखें, इसका चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में ये हमें उसने जो दिया है वो उसने अब दिया है कि log x 64 इज इक्वल टू 2 है। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो x की पावर 2 आ जाएगी और इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। तो x की पावर 2 इज इक्वल टू 64 बना। अब आप क्या करोगे? 64 क्या होता है? 8 की पावर 2 होता है, क्योंकि दोबारा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64, जैसे यहाँ पर अभी हम करके हटे हैं। तो 64 क्या है? 8 की पावर 2। तो 64 की जगह 8 की पावर 2 लिखा, x की पावर पहले 2 लिखी हुई है। तो आप ये पावर पावर से काट सकते हैं, जैसे बेस सेम सेम हो तो वो काट सकते हैं, ऐसे ही पावर सेम सेम है तो वो काट दी है मैंने इक्वल के दोनों तरफ। तो तीसरा पावर काटने के बाद x इज इक्वल टू 8 मेरे पास आंसर आ गया, ये वाला, क्योंकि x भी बचा हुआ था 8 भी बचा हुआ था, जिसे आंसर लिख दिया। अब इसका लास्ट पार्ट है 5 पार्ट, ये वाला मैंने लिखा है यहाँ पर। log 3x इज इक्वल टू 4। तो 3 की अब जब log हटाएंगे तो 4 इधर आ जाएगा, 3 की पावर 4 बन जाएगा। 3 की पावर ये वाला 4 बन गया,
और जो x है वो दूसरी तरफ मूव करके चला गया इधर। तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स बन गया। 3 की पावर 4 किसके बराबर होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको आपको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ना है। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 4 का मतलब हुआ 3 एक दफ़ा, 3 दूसरी दफ़ा, 3 तीसरी दफ़ा, 3 चौथी दफ़ा। 4 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 81 आपके पास आंसर आ गया। तो यूँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।